वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी प्लांट्स की ज़िंदगी के अंदर या प्लांट्स के अंदर चेंजेस लेकर आती है। तो प्लांट्स के अंदर चेंजेस लाने के लिए, प्लांट्स को हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए बेहतर से बेहतर बनाने की वजह क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि प्लांट्स बेहतर से बेहतर हो। तो आज दुनिया के अंदर अगर हम देखते हैं तो ड्रॉट एंड फेमाइन, ये दो ऐसे मसले हैं खाने की और पानी की कमी के, कि ये दिन ब दिन पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ये मसले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जो अंडर प्रिविलेज इलाके हैं, जहाँ पर बेहतर तरीके की ज़िंदगी की सहूलतें मैसर नहीं हैं, या वहाँ पर जो है ना वो ज़िंदगी आसान नहीं है, तो वहाँ पर फूड और वाटर के जो है शॉर्टेज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से फेमाइन और ड्रॉट, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ रही है। जैसे जो रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पे पानी की और फूड की बड़ी कमी, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान में क्रॉप उगाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ क्रॉपिंग नहीं हो सकती। या जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फूड की क्रॉपिंग, फूड को या चावल को, ग्रेन्स को उगाना बड़ा मुश्किल काम है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जिन इलाकों में ये मसला नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें, जिन इलाकों के अंदर नहीं होती, यानी जिसको हम कहते हैं शॉर्टेज एरियाज़ जो हैं हमारे, और जो सरप्लस एरियाज़ हैं, ये दो एरियाज़ है। शॉर्टेज एरियाज़ के अंदर का क्या मतलब है, जहाँ पर चीज़ों की कमी है, और सरप्लस एरियाज़ जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा उगती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों बैलेंस होकर चले, यहाँ पर जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो इसके पास आ जाए, तो यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें उगना लाजमन है। हमें यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें उगानी होगी, ताकि ये इस एरिया को भी खाने पीने की चीज़ें फराहम कर सके और दोनों लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल सके। तो साइंटिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि ऐसी टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं जो इन फंक्शंस या जो प्लांट्स के ग्रोथ रेट को बढ़ा दे, या प्लांट्स के प्रोडक्शन रेट को, फूड प्रोडक्शन रेट को बढ़ा दे। तो मैं मिसाल अगर आपको दूं, तो राइस की मैं मिसाल आपको आज दूंगा। राइस 2005 की बात है। कब की बात है स्टूडेंट्स? 2005 की बात है कि राइस के ऊपर रिसर्च शुरू हुई, क्योंकि राइस दुनिया का एक अच्छा खासा हिस्सा फूड का कवर करता है। राइस है, वीट है, ये दो, जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान का स्टेपल फूड, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फूड जो है ना वो वीट है। इस तरह से दुनिया का अगर स्टेपल फूड का लगाया जाए, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फूड इस्तेमाल हो रहा है या जिसकी कंजम्पशन है वो राइस है। एक अच्छी खासी परसेंटेज राइस की जो है ना वो दुनिया में कंज्यूम हुई जाती है एज अ फूड। तो राइस के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, तो पता चला कि 60,000 किस्म की जीन्स है। हम इमेजिन कर सकते हैं, ह्यूमंस के अंदर 25,000 होती हैं, ये ह्यूमंस के अंदर होती हैं। राइस के अंदर हमें मिली 60,000, यानी ट्वाइस और थ्राइस एज ह्यूमंस, यानी 2 से 3 गुना का फ़र्क ह्यूमंस की जीन्स के हिसाब से आ रहा था। ये 2005 की रिसर्च के मुताबिक। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अब हम क्या ऐसा करें कि 2-3 चीज़ें बेहतर। देखिए, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी। पता चला हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमें बीमार कर रही है। भाई ज़्यादा तो है, कंज्यूम तो सब कर सकते हैं, लेकिन वो हमें बीमार कर रही है। या टेस्ट, चलो बीमार भी नहीं कर रही, फ़ायदा पहुँचा रही, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं है, खाने के काबिल नहीं है। जैसा मिसाल है करेले की। करेला हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हर कोई उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका टेस्ट कुछ ऐसा होता है कि वो कंज्यूम, अक्सर हम अपनी फ़ायदे के लिए दवाइयाँ, बड़ा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए पीना। क्या डॉक्टर ने इतनी कड़वी दवाई दे दी, बेशक वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन टेस्ट उसका अच्छा ना होने की वजह से हम जो है ना वो गुरेज करते हैं, हम दूर हटते कि नहीं पी पानी है, या नहीं पीना है, या अभी नहीं पियेंगे, थोड़ी देर बाद पियेंगे। तो ये जो है चीज़ें हम करते हैं, तो वजह इसकी है कि टेस्ट की भी वैल्यू है, टेस्ट भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो साइंटिस्ट ने
जो है वो टेस्ट को बेहतर करने के लिए, क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी को बेहतर करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया और उसकी चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करी, ताकि राइस ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, अच्छा राइस, तो वो फ़ायदा एट द एंड लोगों को ही पहुंचाएगा और ड्रॉट और फेमाइन जैसी मसलों से जो दुनिया में हमारे चल रहे हैं उनसे लड़ा जा सकेगा। तो मज़ीद अगर हम फूड्स की बात करें, जो खाना हमारे पास और भी मज़ीद चीज़ें हम खाते हैं, न सिर्फ हम राइस की बात कर रहे हैं बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं एज अ क्रॉप से वो मिलती है हमें या प्लांट से हमें मिलती है, लेकिन वो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। एनिमल्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो है ना वो किस तरह से दी जाती है चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट अभी सिर्फ राइस की, अभी जो मैंने आपको मिसाल दी, राइस के अंदर पेस्ट भी लग जाते हैं, जो हम लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे, तो पेस्ट को भी ख़त्म करने के लिए जो है ना वो साइंटिस्ट ने इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया। मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो टोमेटोज़ रिपिन, यानी जो टमाटर थे वो ख़राब हो जाना, रिप हो जाना, यानी फट जाना, खुल जाना, ये मसले भी आ रहे थे जिसकी वजह से वो टमाटर ज़ाया हो जाता था। तो उसको रिप ना हो, वो ख़राब ना हो, तो इसीलिए भी साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया। ये तमाम चीज़ें करने की वजह ये होती है ताकि जो लोकल्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को फ़ायदा हो। आपको पता है ऐसी कहीं कहीं जो है ना आज दवाइयाँ तो नहीं कहूँगा, प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं, या हम इसको मिसाल ऐसी ले रहे हैं कि कहीं इस तरह की कंज्यूम करने की चीज़ें बनाई जा रही हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में हो, लेकिन हमें मिनरल्स, वाइटामिन्स, तमाम चीज़ें पूरी बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है वो फराहम करे, ताकि हम जो है ना वो ड्रॉट और फेमाइन की वजह से हमारा डेथ रेट ना बढ़ जाए, हमारे यहाँ किसी बीमारी का सामना ना कर पाए। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर क्या, दुनिया के अंदर माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से बहुत से बच्चे बीमार होते हैं, बहुत से लोग बीमार होते हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से। क्वाशिकोर जो है ना एक बीमारी है जो माल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए साइंटिस्ट जो है वो इस पे काम कर रहे हैं। एनिमल्स की अगर हम मिसाल लें कि एनिमल्स की जो फूड प्रोडक्शन है उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा रहा है डे बाय डे, तो न्यू कैटल नाम का जो है ना एक इंजेक्शन होता है जो कैटल्स में लगाया जाता है, ताकि उनकी जो मीट और मिल्क देने की जो ताकत है वो बढ़ाई जा सके, मज़ीद एक्सटेंड करी जा सके, ताकि वो मीट और मिल्क बहुत बेहतर क्वांटिटी में दें और लोगों तक वो मीट और मिल्क पहुँचे और लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सके। अगर ऐसा ना किया जाएगा तो लोगों तक वो मीट और मिल्क नहीं पहुँचेगा और कहीं ना कहीं उन्हें वो नुकसान होगा। कहीं ना कहीं ब्रेन, आपको पता है हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है। मसल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की क्लास क्या, थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ चलते हैं आज की क्लास के और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने जो आज की क्लास में बात करी, बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स हमें के अंदर तब्दीलियां लेकर आती है और हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। हमने इसमें राइस की मिसाल ली, हमने टोमेटोज़ की मिसाल ली, हमने जो है ना वो दूसरे प्रोडक्ट्स की भी मिसाल ली कि भाई क्या मसले आते चले जा रहे हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन के अंदर या मिल्क और मीट की प्रोडक्शन के अंदर, क्या क्या ऐसे मसले आते जा रहे हैं और जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए सॉल्व किया जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर चीज़ फराहम की जा सके और जो बीमारियाँ न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है या जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं जो बॉडी के अंदर, जैसे क्वाशिकोर की मैंने आपको मिसाल दी, वो दुनिया में कम से कम की जा सके। फेमाइन और ड्रॉट ख़त्म करा जा सके। ड्रॉट और फेमाइन कहते हैं कहर को, खाने और पानी के कहर को कहते हैं, बहरान को कहते हैं कि भाई खाना और पानी का हमें एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंसिव ना हो जाए, इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए। अगर चीज़ कम होगी तो ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इन्फ्लेशन को भी कम किया जा सके ताकि सस्ती से सस्ती चीज़ मिले और लोगों तक वो पहुँचे। सस्ती का मतलब ये ना हो कि क्वालिटी ख़राब हो, टेस्ट ख़राब हो, ये भी हमने इस बारे में भी हमने बात करी। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन की बातें आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।